नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आरविन बुक समरी में। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो आपकी सोच को नई उड़ान दे सकती है और आपको सफलता की राह पर ले जा सकती है। हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक बाय जॉन सी मैक्सवेल। क्या आपने कभी सोचा कि सफल लोग बाकियों से अलग क्यों होते हैं? क्या यह सिर्फ उनकी कड़ी मेहनत है या फिर महज किस्मत का खेल? नहीं दोस्तों, असली जादू उनकी सोच में छुपा है। यह किताब हमें बताती है कि सफल लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे वे चुनौतियों को पार करते हैं, स्मार्ट फैसले लेते हैं और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करते हैं। इस समरी में हम उन शक्तिशाली माइंडसेट्स को खोलेंगे जो आपको अपने करियर में आगे बढ़ने, रिश्तों को मजबूत करने और व्यक्तिगत विकास की नई ऊंचाइयों को छूने में मदद करेंगे। चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो अपने भविष्य को संवारना चाहता हो, एक प्रोफेशनल हो जो करियर में नई ऊंचाइयां छूना चाहता हो, या कोई ऐसा इंसान हो जो जिंदगी में एक नई शुरुआत की तलाश में हो, यह समरी आपके लिए है। मेरे साथ अंत तक बने रहिए क्योंकि हम उन रणनीतियों को जानेंगे जो आपकी सोच को बदल सकती हैं और आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती हैं। यकीन मानिए, इस समरी के अंत तक आपके पास ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स होंगे जिन्हें आप आज से ही इस्तेमाल करके हर क्षेत्र में सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस प्रेरणादायक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। बिग पिक्चर थिंकिंग। बड़ा सोचें, बड़ा जीतें। सफल लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे सोचते हैं, और वो भी बड़े पैमाने पर। हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक में जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं कि अगर आप अच्छे से सोच सकते हैं तो आप किसी भी काम में कमाल कर सकते हैं। यह सिर्फ आपके करियर के लिए नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी के लिए फायदेमंद है। एक अच्छा सोचने वाला इंसान हर क्षेत्र में चमकता है, चाहे वह बिजनेस हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत विकास। और सबसे शानदार खबर, हर कोई अपनी सोच को बदल सकता है। हाँ, आप भी, लेकिन इसके लिए मेहनत लगेगी। आपकी सोच अपने आप नहीं बदलेगी। जैसे आप जिम में वर्कआउट करके अपनी मसल्स को मजबूत करते हैं, वैसे ही अपनी सोच को बेहतर बनाने के लिए रोजाना काम करना होगा। यह आसान नहीं है दोस्तों, यह शायद सबसे चुनौतीपूर्ण कामों में से एक है, लेकिन इसका इनाम आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। बिग पिक्चर थिंकिंग यानी लंबी सोच अपनाना सफलता की पहली सीढ़ी है। इसका मतलब है सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचना बल्कि भविष्य की संभावनाओं पर नजर रखना। उदाहरण के लिए जैक वेल्च, जो जनरल इलेक्ट्रिक के पूर्व सीईओ थे, अपनी टीम को सिखाते थे कि तुरंत बिक्री करने से ज्यादा जरूरी है ग्राहकों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना। क्यों? क्योंकि अच्छे रिश्ते भविष्य में ज्यादा बिक्री लाते हैं। यह है बिग पिक्चर थिंकिंग। आज का छोटा नुकसान भविष्य का बड़ा फायदा बन सकता है। सोचिए, अगर आप अपने बिजनेस में सिर्फ आज की डील पर फोकस करें तो हो सकता है आप तुरंत पैसे कमा लें, लेकिन अगर आप ग्राहकों का भरोसा जीतने पर काम करें तो वे बार बार आपके पास आएंगे। यह सोच आपको न सिर्फ पैसे देती है बल्कि एक मजबूत ब्रांड भी बनाती है। यही बिग पिक्चर थिंकिंग की ताकत है। बिग थिंकर्स की खासियतें। बिग थिंकर्स में कुछ अनोखे गुण होते हैं जो उन्हें भीड़ से अलग करते हैं। आइए इन गुणों को समझें और देखें कि आप इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं। लगातार सीखने की भूख। बिग थिंकर्स अपनी मौजूदा जानकारी से कभी संतुष्ट नहीं होते। वे हमेशा नया सीखने को उत्सुक रहते हैं। नई जगहों पर जाना, नए लोगों से मिलना, नई किताबें पढ़ना, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर हफ्ते एक नई स्किल सीखने की कोशिश करें, जैसे पब्लिक स्पीकिंग या डिजिटल मार्केटिंग, तो 1 साल बाद आप कितने आगे होंगे। यह छोटा सा कदम आपकी सोच को बड़ा बनाता है। कैलेंडर और टू डू लिस्ट पर फोकस। बिग थिंकर्स अपने समय को गंभीरता से लेते हैं। वे हर दिन के लिए एक खास प्लान बनाते हैं और उस पर टिके रहते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने कैलेंडर में एक दिन चुनें और उस दिन को सिर्फ अपने सबसे जरूरी टास्क के लिए रखें। मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उस दिन को सिर्फ रिसर्च या प्लानिंग के लिए डेडिकेट करें। यह आपको अनुशासित और फोकस्ड रखेगा। विनम्रता। अच्छा सोचने वाला इंसान यह मानता है कि उसे सब कुछ नहीं पता। जॉन सी मैक्सवेल ने एक बार 900 फुटबॉल कोचेस से मुलाकात की और उनसे उनकी टीम वर्क रणनीतियों के बारे में उत्साह से सवाल पूछे। कोचेस उनकी जिज्ञासा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुलकर जवाब दिए।
जॉन जानते थे कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। सोचिए, अगर आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट से सवाल पूछने लगें तो आपकी नॉलेज कितनी बढ़ जाएगी। पूर्ण जीवन जीने की चाह। बिग थिंकर्स चाहते हैं कि उनकी जिंदगी संतुष्टि और खुशी से भरी हो। वे हर मौके को ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे यह नहीं चाहते कि जिंदगी के अंत में उन्हें पछतावा हो कि काश मैंने और कोशिश की होती। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं तो हर हफ्ते एक शाम उनके लिए रखें। यह छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को ज्यादा अर्थपूर्ण बनाएगा। तो आप भी अपनी सोच को बड़ा करें। आज से ही एक छोटा कदम उठाएं। अपने कैलेंडर में एक दिन मार्क करें और उस दिन को कुछ नया सीखने या करने के लिए डेडिकेट करें। यह आपके भविष्य के लिए एक बड़ा निवेश होगा। खुले दिमाग का जादू। बिग पिक्चर थिंकिंग का मतलब है अपने दिमाग को खुला रखना। यह आपको दूसरों के नजरिए को समझने में मदद करता है। अगर आप सिर्फ अपनी सोच पर अड़े रहेंगे तो आप अज्ञानी और पक्षपाती बन सकते हैं। लेकिन जब आप दूसरों की बात सुनते हैं, खासकर उन लोगों की जिनके विचार आपसे अलग हैं, तो आपकी सोच का दायरा बढ़ता है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि कौन से टास्क्स को प्राथमिकता देनी है और कौन से छोड़ने हैं। सोचिए, जिंदगी की भागदौड़ में आप गलत चीजों में अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में हर छोटे मोटे ईमेल का जवाब देने में घंटों बिता देते हैं, लेकिन अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग के लिए समय नहीं निकाल पाते। यह गलत दिशा में दौड़ने जैसा है। कोई काम करने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं इसे लंबे समय तक करना चाहता हूं? क्या यह मुझे मेरे बड़े लक्ष्यों के करीब ले जाएगा? अगर जवाब हां है तो पूरी ताकत से जुट जाएं। अगर नहीं तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और हर दिन सोशल मीडिया पर 3 घंटे बिता रहे हैं तो सोचें, क्या यह आपको आपके करियर गोल्स के करीब ले जा रहा है? शायद नहीं। इसके बजाय उस समय का आधा हिस्सा अपनी पढ़ाई या किसी नई स्किल को सीखने में लगाएं। यह छोटा सा बदलाव आपकी सोच को बड़ा बनाएगा और आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाएगा। क्रिएटिव थिंकिंग। अपनी सोच को रंग दें। सफल लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे क्रिएटिवली सोचते हैं। हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक में जॉन सी मैक्सवेल बताते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब यह नहीं कि आपको हर बार बिल्कुल नया आइडिया लाना है, बल्कि यह मौजूदा आइडियाज को लेने और उसमें अपनी अनोखी छाप जोड़ने की कला है। उदाहरण के लिए, एप्पल ने मोबाइल फोन तो नहीं बनाया, लेकिन आईफोन के साथ उन्होंने फोन को स्मार्ट, स्टाइलिश और यूजर फ्रेंडली बनाकर दुनिया बदल दी। यह है क्रिएटिव थिंकिंग की ताकत। क्रिएटिव थिंकर्स में कुछ खास गुण होते हैं। आइडियाज को महत्व देना। ये लोग दूसरों के विचारों की कदर करते हैं। वे जानते हैं कि बिना दूसरों के आइडियाज को समझे वे खुद नए विचार नहीं बना सकते। उदाहरण के लिए, अगर आपका सहकर्मी कोई नया मार्केटिंग आइडिया देता है तो उसे तुरंत खारिज न करें। पहले उस पर विचार करें और देखें कि क्या आप उसमें कुछ नया जोड़ सकते हैं। कई विकल्प तलाशना। जॉन सी मैक्सवेल को कई ऑप्शंस रखना पसंद था, क्योंकि इससे उन्हें बेस्ट सॉल्यूशन चुनने का मौका मिलता था। क्रिएटिव थिंकर्स एक ही रास्ते पर नहीं रुकते। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो 34 अलग अलग अप्रोच सोचें। हो सकता है तीसरा या चौथा रास्ता सबसे बेहतर हो। अनिश्चितता को गले लगाना। क्रिएटिव थिंकर्स अनजान चीजों से नहीं डरते। अगर कुछ तय नहीं है तो वे अपनी कल्पना से उसका रास्ता बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं और मार्केट की स्थिति साफ नहीं है तो डरने की बजाय अलग अलग सिनेरियोज की प्लानिंग करें। नाकामी से न डरना। क्रिएटिव लोग जानते हैं कि 99 बार असफल होने का मतलब है कि 100वीं बार सफलता मिल सकती है। वे असफलता को सीखने का हिस्सा मानते हैं। सोचिए, अगर जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर को रिजेक्शन के बाद छोड़ दिया होता तो दुनिया को वह जादुई कहानी कभी न मिलती। क्रिएटिव थिंकिंग कैसे विकसित करें? क्रिएटिव थिंकिंग कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसे आप मेहनत से विकसित कर सकते हैं। यहां कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। क्रिएटिविटी किलर्स को हटाएं। खुद को यह कभी न कहें कि मैं क्रिएटिव नहीं हूं। कोई आइडिया बेतुका लगे तो उसे तुरंत खारिज न करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आपका कोई बिजनेस आइडिया बेतुका है तो उसे कागज पर लिखें और सोचें कि इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और सबसे जरूरी, असफलता से डरना छोड़ दें।
अगर आपने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया और वह फेल हो गया, तो उसे सीखने का मौका माने। सही सवाल पूछें। गलत जवाबों से ज्यादा खतरनाक गलत सवाल हैं। जब कोई समस्या आए तो पूछें, इसे ऐसे क्यों करना है? क्या कोई दूसरा तरीका है? इस समस्या का असली कारण क्या है? अगर मैं इसे न करूं तो क्या होगा? ये सवाल आपके दिमाग को नई दिशा देंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका बॉस आपको किसी पुराने तरीके से काम करने को कहता है, तो पूछें, क्या इसे और तेजी से या बेहतर तरीके से किया जा सकता है? क्रिएटिव लोगों के साथ समय बिताएं। क्रिएटिविटी संक्रामक होती है। अपने दोस्तों, सहकर्मियों या मेंटर्स के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करें। जब आप दूसरों के आइडियाज सुनते हैं तो आपके दिमाग में भी नए विचार जन्म लेते हैं। सोचिए, एक अच्छे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के बाद आप कितना एनर्जाइज्ड फील करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ बैठकर 10 मिनट के लिए आइडियाज डिस्कस करें। आप हैरान रह जाएंगे कि कितने शानदार विचार सामने आते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग आपकी जिंदगी को रंगीन बना सकती है। यह आपको हर समस्या का अनोखा हल ढूंढने की ताकत देती है। आज ही एक छोटा सा कदम उठाएं। किसी पुराने काम को नए तरीके से करने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन एक ही तरह से प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो इस बार कोई नया टेम्पलेट या स्टोरी टेलिंग स्टाइल आजमाएं। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, जीत का ब्लूप्रिंट। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग सुनने में थोड़ा जटिल लग सकता है, जैसे कोई मिलिट्री ऑपरेशन या शतरंज का गेम, लेकिन यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से लागू हो सकता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को दिन ब दिन या हफ्ते ब हफ्ते प्लान करते हैं। सुबह सुना टू डू लिस्ट बनाते हैं और काम पर चले जाते हैं। लेकिन जॉन सी मैक्सवेल अपनी जिंदगी को 40 दिन के हिस्सों में प्लान करते हैं। वे अपने कैलेंडर को देखते हैं, ट्रैवल शेड्यूल बनाते हैं, परिवार के लिए समय निकालते हैं और प्रोजेक्ट्स के लिए खास दिन तय करते हैं। यही स्मार्ट प्लानिंग उन्हें इतना कुछ हासिल करने में मदद करती है। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग आपको ज्यादा कुशल बनाती है। यह आपके लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता साफ करती है और आपकी ताकत को बढ़ाती है। मान लीजिए, आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जो आपको डरावना लग रहा है। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग आपको इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने की सलाह देती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक किताब लिखनी है तो पहले आउटलाइन बनाएं, फिर हर हफ्ते एक चैप्टर लिखें। इससे काम आसान और मैनेजेबल लगेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग आपको यह सोचने में मदद करेगी कि पहले किन कदमों पर फोकस करना है। पहले मार्केट रिसर्च करें, फिर प्रोडक्ट डेवलप करें और फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाएं। यह सुनियोजित दृष्टिकोण आपको भटकने से बचाएगा और आपके रास्ते को साफ रखेगा। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कैसे करें? टास्क्स को छोटे हिस्सों में तोड़ें। बड़े कार्य को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक प्रेजेंटेशन देना है तो पहले रिसर्च करें, फिर स्लाइड्स बनाएं और फिर प्रैक्टिस करें। यह छोटे छोटे कदम आपको ओवरवेल्म होने से बचाएंगे। असली लक्ष्य पहचानें। जल्दबाजी में समस्या का हल न निकालें, पहले उसकी जड़ तक जाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सेल्स में कमी है तो सिर्फ ज्यादा मार्केटिंग करने की बजाय यह देखें कि ग्राहकों की शिकायत क्या है। रिसोर्सेस का आकलन करें। आपके पास कितना समय, पैसा और संसाधन है? क्या आपको कुछ उधार लेना होगा? उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई कोर्स करना है तो पहले बजट चेक करें। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेस ढूंढें। प्लान बनाएं। अपने प्लान की जटिलता के आधार पर पहला कदम तय करें। अगर आप नया घर बना रहे हैं तो पहले इलाके की रेकी करें। यह आपके मोमेंटम को बनाए रखेगा और आपकी टीम को मोटिवेट रखेगा। सही लोगों को चुनें। गलत इंसान को गलत काम देना मुसीबत खड़ी कर सकता है। हर इंसान की ताकत और कमजोरी को समझें। उदाहरण के लिए, अगर कोई क्रिएटिव है तो उसे डिजाइन का काम दें, न कि डेटा एनालिसिस। प्रक्रिया को दोहराएं। छोटी समस्याओं को अनुशासन से हल करें, लेकिन बड़ी समस्याओं के लिए स्ट्रैटेजिक थिंकिंग जरूरी है। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग शुरू में मुश्किल लग सकती है, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना यह आसान और नेचुरल हो जाएगा। आज ही एक छोटा प्रोजेक्ट लें और इसे स्ट्रैटेजिकली प्लान करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको अगले महीने कोई इम्तिहान देना है
तो पहले सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर हफ्ते के लिए एक हिस्सा कवर करने का प्लान बनाएं। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, अपने अनुभवों से सीखें। आज की तेज रफ्तार दुनिया में एक्शन को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। लोग सोचते हैं कि काम करना ही सब कुछ है, लेकिन जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग यानी गहराई से सोचना आपको बेहतर रिजल्ट्स दे सकता है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आपको सही परिप्रेक्ष्य देता है। जॉन अपने बच्चों से छुट्टियों के बाद 2 सवाल पूछते थे। तुम्हें सबसे ज्यादा मजा क्या आया? तुमने क्या सीखा? यह उनकी रिफ्लेक्शन की आदत थी। बिना रिफ्लेक्शन के आप अपने अनुभवों से पूरी तरह नहीं सीख सकते। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने अपने दोस्त से किसी बात पर बहस की और बाद में पछतावा हुआ। अगर आप उस पल को रिफ्लेक्ट करें तो समझ सकते हैं कि आपने क्या गलत कहा और अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। यह आपको भावनात्मक ईमानदारी देता है। जब आप इमोशनल स्थिति में होते हैं तो साफ सोचना मुश्किल होता है, लेकिन बाद में उस पल को याद करके आप बेहतर फैसले लेने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आपकी डिसीजन मेकिंग को भी मजबूत करता है। अगर आप हमेशा अपने फैसलों पर शक करते हैं तो रिफ्लेक्शन आपको कॉन्फिडेंस देता है। आप अपने हर फैसले को दोबारा सोचते हैं और समझते हैं कि क्या सही था, क्या गलत। धीरे धीरे आपकी इंट्यूशन तेज होती है और आप बेहतर चॉइसेस करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई जॉब ऑफर ठुकरा दिया और बाद में पछतावा हुआ, तो रिफ्लेक्शन आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपने वह फैसला क्यों लिया और अगली बार क्या ध्यान रखना है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कैसे करें? समय निकालें। सफल लोग हमेशा सोचने के लिए समय निकालते हैं। यह बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही उनकी ताकत है। हर दिन 10-15 मिनट शांत बैठें और अपने दिन के बारे में सोचें। सोचें कि आपने क्या अच्छा किया और क्या बेहतर हो सकता था। डिस्ट्रैक्शंस हटाएं। शांत जगह पर बैठें, बिना फोन या गैजेट्स के। जॉन को बाहर पत्थर पर बैठकर या पार्क में सोचना पसंद है। आप भी अपनी पसंदीदा जगह चुनें। उदाहरण के लिए, अपने घर की बालकनी या पास के गार्डन में बैठें। कैलेंडर और डायरी रिव्यू करें। देखें कि आप अपना समय कैसे बिता रहे हैं। क्या आपकी गतिविधियां आपको ग्रोथ दे रही हैं? क्या ये आपके रिश्तों या करियर को मजबूत कर रही है? उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 2 घंटे सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं तो सोचें कि क्या यह आपके लक्ष्यों के लिए जरूरी है। अगर नहीं, तो उस समय को किसी प्रोडक्टिव काम में लगाएं। विचारों को एक्शन में बदलें। रिफ्लेक्शन बेकार है अगर आप उससे सीखकर कुछ करें नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में प्रेरित हुए, नोट्स लिए, लेकिन बाद में कुछ किया नहीं, तो वह बेकार। रिफ्लेक्शन आपको 3 चीजें देता है: परिप्रेक्ष्य, भविष्य की दिशा और ग्रोथ। आज रात सोने से पहले 10 मिनट निकालें और अपने दिन के बारे में सोचें। क्या आपने कुछ ऐसा किया जिससे आप गर्व महसूस करते हैं? क्या कुछ ऐसा था जिसे आप बेहतर कर सकते थे? इस छोटे से आदत से आपकी सोच और फैसले बेहतर होंगे। पॉपुलर थिंकिंग को चुनौती दें। ज्यादातर लोग वही करते हैं जो बाकी कर रहे हैं। अगर समाज या बॉस कुछ कहता है तो उसे आंखें मूंद कर मान लेते हैं। इसे पॉपुलर थिंकिंग कहते हैं। लेकिन क्या पॉपुलर हमेशा सही होता है? नहीं। याद है, कोपरनिकस के समय लोग मानते थे कि पृथ्वी यूनिवर्स का केंद्र है, लेकिन कोपरनिकस ने साबित किया कि सूरज सौरमंडल का केंद्र है। उन्होंने पॉपुलर थिंकिंग को चुनौती दी और दुनिया को नया सच दिखाया। पॉपुलर थिंकिंग से बचने के लिए हर चीज पर सवाल उठाएं। जो सुना उसे बिना सोचे समझे न माने। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है यह काम ऐसे ही होता है, तो पूछें क्यों? क्या इसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, अगर आपका ऑफिस में कोई पुराना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है तो सवाल करें कि क्या नया और तेज सॉफ्टवेयर लाया जा सकता है। खुद को समय दें। लोग अक्सर पॉपुलर रास्ता चुनते हैं क्योंकि यह आसान है। जॉन सी मैक्सवेल और उनकी पत्नी ने 9/11 के बाद न्यूयॉर्क जाने का फैसला किया, जब लोग डर से यात्रा नहीं कर रहे थे। उन्होंने कम किराए और खाली जगह का फायदा उठाया। अगर वे पॉपुलर थिंकिंग के साथ चलते तो इतना कुछ मिस कर देते। विनम्रता रखें। दूसरों के विचारों को सम्मान दें। अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से मिलें, चाहे उनकी शिक्षा, नौकरी या रुचियां आपसे अलग हों। उनकी सोच से सीखें। उदाहरण के लिए,
अगर आप एक मार्केटर हैं तो किसी डेवलपर या आर्टिस्ट से मिलकर उनके नजरिए को समझें। अपने विचारों को चुनौती दें। अगर आप अपनी सोच को नहीं बदलते तो आप ग्रो नहीं करेंगे। हर महीने कुछ नया आजमाएं। उदाहरण के लिए अपने ऑफिस का रास्ता बदलें, रेस्टोरेंट में नया डिश ऑर्डर करें या एक नया शौक अपनाएं। ये छोटे छोटे बदलाव आपके दिमाग को ताजा रखेंगे। असहजता को गले लगाएं। अलग सोचने वाले लोग अक्सर विरोध का सामना करते हैं। नई चीजें आजमाने से लोग असहज हो सकते हैं, लेकिन यही वो लोग हैं जो बदलाव लाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने ऑफिस में कोई नया प्रपोजल लाते हैं और लोग उसे पसंद नहीं करते तो हार न माने। अपने विचार को और बेहतर बनाएं और फिर ट्राई करें। सोचिए, अगर आप हमेशा वही करते रहे जो सब कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी में कुछ नया कैसे आएगा। नया करने से डरे नहीं। छोटे छोटे बदलाव आपके दिमाग को ताजा रखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन एक ही रास्ते से ऑफिस जाते हैं तो एक दिन दूसरा रास्ता चुनें। हो सकता है आपको कोई नया कैफे मिले या कोई नया आइडिया। निष्कर्ष, अपनी सोच बदलें, जिंदगी बदलें। हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक बाय जॉन सी मैक्सवेल हमें सिखाता है कि सफल लोग अलग तरह से सोचते हैं। वे बिग पिक्चर थिंकिंग अपनाते हैं, यानी भविष्य को ध्यान में रखकर फैसले लेते हैं। वे क्रिएटिवली सोचते हैं, असफलता को सीखने का मौका मानते हैं और हमेशा नया सीखने को तैयार रहते हैं। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग से वे अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे कदमों में तोड़ते हैं। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग उन्हें उनकी गलतियों से सीखने और बेहतर डिसीजन लेने में मदद करता है। और सबसे जरूरी, वे पॉपुलर थिंकिंग को चुनौती देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भीड़ के साथ चलने से असली सफलता नहीं मिलती। सफलता का रास्ता आपकी सोच से शुरू होता है। हर दिन इन प्रैक्टिसेस को अपनाएं। बिग थिंकिंग, अपने भविष्य को ध्यान में रखें। हर काम से पहले पूछें, क्या यह मुझे मेरे बड़े लक्ष्यों के करीब ले जाएगा। क्रिएटिव थिंकिंग, नए आइडियाज को अपनाएं। असफलता को सीखने का एक हिस्सा बनाएं। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे कदमों में तोड़ें। हर कदम को स्मार्टली प्लान करें। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, अपने अनुभवों से सीखें। हर दिन 5-10 मिनट रिफ्लेक्शन के लिए निकालें। पॉपुलर थिंकिंग को चुनौती दें। अपने रास्ते खुद बनाएं। हर महीने कुछ नया आजमाएं। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आरविन बुक समरी में इस समरी को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये इनसाइट्स प्रेरणादायक लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप अपनी सोच में क्या बदलाव लाने जा रहे हैं। क्या आप आज से बिग पिक्चर थिंकिंग शुरू करेंगे या क्रिएटिव आइडियाज पर काम करेंगे। अगली प्रेरणादायक समरी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपनी सोच को चुनौती देते रहें, ग्रो करते रहें और सफलता की ओर बढ़ते रहें।